नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। हिंदुस्तान सनातन संस्कृतियों को मानने वाला देश है, धर्म और आस्था का देश है। ऐसे में संत मनीषियों का सम्मान हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के दरवाजे पर आपने बड़े बड़े प्रख्यात धर्माचार्यों और संतों को जाते हुए देखा होगा। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शंकराचार्य से लेकर तमाम धर्माचार्यों के आश्रमों तक भी जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। लेकिन एक संत ऐसे हैं जो कभी कहीं जाते ही नहीं हैं, बड़े से बड़े इनविटेशन पर भी नहीं जाते हैं और उनके दरवाजे पर एक से एक बड़ी शख्सियत माथा टेकने आती है, उनका आशीर्वाद लेने आती है। जी हां, वो संत हैं वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी के दर्शन करने हर कोई ना कोई माननीय जरूर आता है। रमन रेती जहां पर उनका आश्रम है, वहां पर कोई ना कोई जरूर आता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी वृंदावन में उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने उनको आशीर्वाद तो दिया, लेकिन आशीर्वाद देने के साथ ही उन्हें नसीहत भी दी। राकेश टिकैत से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आपके द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे जो संघर्ष हैं वो सराहना के पात्र हैं, लेकिन स्वार्थ की राजनीति से दूर रहिएगा। अब सवाल यह है कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज ने राकेश टिकैत को स्वार्थ की राजनीति से दूर रहने की नसीहत क्यों दी? और क्या वाकई में राकेश टिकैत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज ने नसीहत दी वो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के लिए कहा जाता है कि वो कुछ भी ना यूं ही कहते हैं और ना करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने जो नसीहत दी है वो अपने आप में बेहद काम की चीज है। वो तमाम सेलिब्रिटी, तमाम माननीय जब भी बाबा के पास पहुंचते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो उन्हें कोई ना कोई नसीहत जरूर देते हैं। कुछ ऐसी ही नसीहत उन्होंने राकेश टिकैत को भी दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राकेश टिकैत कोई नसीहत देने के पीछे क्या वजह थी? क्या हालिया समय में जिस तरीके से राकेश टिकैत के कई मुद्दे सामने आए, राकेश टिकैत ने पहले किसानों की आवाज उठाई, उसके बाद अचानक वो शांत हो गए, कई बड़े सरकार के फैसलों के खिलाफ उन्होंने कोई मुंह नहीं खोला। उत्तर प्रदेश में उन्होंने आंदोलन को उस तेजी के साथ नहीं चलाया, किसानों के मुद्दों को उस तरह नहीं उठाया जिस तरह से वो जो है पंजाब में जाकर के, हरियाणा में जाकर के उठा रहे थे। तो इस तरह से कई उन पर आरोप भी लगे थे। क्या इन्हीं सब को लेकर के राकेश टिकैत को स्वार्थ से दूर रहने की सलाह प्रेमानंद जी महाराज ने दिया है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो हैं कौन प्रेमानंद जी महाराज, जिनसे मिलने के लिए आप देखिए इससे पहले कि वो तमाम तस्वीरें, जो भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार है विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का, दोनों उनके पास आए, जमीन में बैठ करके प्रेमानंद जी महाराज से उनका आशीर्वाद लिया। और तो और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए वो खुद वृंदावन आए, जिनके पास तमाम साधु संत पहुंचते, धर्माचार्य पहुंचते हैं, वो खुद आशीर्वाद लेने प्रेमानंद जी महाराज के पास आए। और क्योंकि उनके पैरों में, घुटनों में दिक्कत थी, उन्हें कुर्सी तो मिल गई लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी से लेकर वो तमाम बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, वो आए दिन प्रेमानंद जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमानंद जी महाराज वो शख्सियत हैं जिनका हर कोई सजदा करता है, हर कोई उनके चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज कौन है। और एक जो खास बात जो राकेश टिकैत को लेकर के उन्होंने कही, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि स्वार्थ की भावना
ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर स्वार्थ आता है तो उससे कपट आता है, और जब कपट आता है तो दूसरों के दुख दर्द में लड़ने की जो क्षमता है उसका ह्रास होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म यह है कि निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए लड़ना, तभी परमार्थ मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि प्रेमानंद जी कौन है। प्रेमानंद जी महाराज श्री जी के अनन्य भक्त हैं। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज। पिछले 20 सालों से लगातार वृंदावन में निवास कर रहे हैं। पहले पूरे ब्रज में घूम घूम कर मधुकरी यानी भिक्षा मांगते थे। भिक्षा से जो प्रसाद मिलता था उसका सेवन करते थे। इससे पहले प्रेमानंद जी महाराज काशी के गंगा घाट में भी साधना रखते थे, और सबसे बड़ी बात है, कहते हैं केवल गंगा जल पी पी कर वो कई कई दिनों तक काटा करते थे। लेकिन अचानक उन्हें स्वप्न में श्री जी यानी राधा रानी के दर्शन हुए, और उसके बाद प्रेमानंद जी वृंदावन दौड़े दौड़े चले आए, और ऐसे आए श्री जी की सेवा में ऐसे जुटे कि वापस कभी लौट कर गए ही नहीं। वृंदावन छोड़ करके, श्री जी का दरबार छोड़ के वो कभी कहीं नहीं जाते। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज को श्री जी यानी राधा रानी का अनन्य भक्त कहा जाता है। कहते हैं राधा रानी की शक्ति की वजह से ही प्रेमानंद जी महाराज आज तक जिंदा हैं। जी हां, दरअसल 20 साल पहले प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, और उसके बाद से लगातार प्रेमानंद जी डायलिसिस पर रहते हैं। हर रोज उनकी डायलिसिस होती है। दोनों किडनी खराब होने के बाद भी कोई इतने सालों तक लगातार स्वस्थ जीवन जी रहा है, यह अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज इसे राधा रानी का ही आशीर्वाद मानते हैं। यही वजह है कि प्रेमानंद जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम राधा और श्यामा रखा है। वो कहते हैं जब तक राधा और श्याम है तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि प्रेमानंद जी चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान आ रहा हो, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हर रात 2 बजे अपने आवास श्री कृष्ण शरणम से पैदल रमन रेती के लिए, जो राधा केली कुंज आश्रम है जहां पर जो है श्री जी का मंदिर है, तो श्री जी की सेवा के लिए रोज रात में 2 बजे निकलते हैं। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज वहां सेवा करते हैं। लेकिन जिस दौरान रात में 2 बजे जब महाराज जी निकलते हैं, तब उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी चरण रज लेने के लिए सैकड़ों हजारों लोग पूरी पूरी रात खड़े होकर इंतजार करते हैं। और 20 सालों से सिलसिला अनवरत जारी है। लगातार वो राधा रानी की सेवा के लिए निकलते हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनके एक दर्शन के लिए वो वहां पर खड़े होते हैं। पूरी रात वो गलियां गोलजार रहती हैं। यही वजह है कि प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन की गलियों से लेकर देश दुनिया तक जयकारा गूंजता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमानंद जी महाराज ना तो किसी ढकोसले पर यकीन करते हैं, ना वो अपने भक्तों को किसी तरह के ढकोसले के लिए प्रेरित करते हैं, और ना ही किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको भूखे रहना है, व्रत में आपको क्या करना है, सारी चीजों से परे वो कहते हैं कि आप श्री जी को, राधा रानी को आप खुद में महसूस कीजिए। आपको खुद जैसा अच्छा लगता है, श्री जी को वैसा ही अच्छा लगता है। इसलिए किसी ढोंग ढकोसले की जरूरत नहीं है। वो तमाम मुद्दों पर खुलकर बेबाक अपनी राय रखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो कंट्राडिक्ट कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो मुखरता के साथ कोई ऐसी बात कहते हैं जो कई लोगों को अखर भी जाती है। अभी आपको हाल में याद होगा, प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। पहली बार प्रेमानंद जी महाराज को इतना आक्रोशित देखा गया था। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदीप मिश्रा को चेतावनी दे दी थी, कह दिया था तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस तरह का रूप प्रेमानंद जी महाराज का कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को दिव्य संतों में गिना जाता है। वो कहते हैं कि वो एक ऐसे दिव्य और अद्भुत संत हैं जिनका दर्शन मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जिस तरह से उनका जो है पूरा जो है जीवन बीता है, वो अपने आप में
अनुकरणीय हैं। कानपुर में पैदा हुए, बचपन से जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो सात्विक था, पिता धर्माचार्य थे, पिता भी जो है सन्यासी थे। इसी तरह से जो है परिवार में सन्यास और आध्यात्म उन्हें बचपन में विरासत से मिला। उसके बाद वो काशी पहुंच जाते हैं। काशी में वो जो है सालों तक रहते हैं। गंगा जी के किनारे जो है वो वहीं साधनरत रहते थे। अगर किसी ने भिक्षा दे दिया तो उन्होंने भोजन किया, अगर नहीं दिया तो गंगा जल पिया और उसके बाद मगन हो गए। तो इस तरीके का दिव्य और अद्भुत संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। और यही वजह है कि कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा वीवीआईपी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो किसी के सामने ना तो सर झुकाते हैं और ना किसी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। जिसको आना होता है उनके आश्रम पे आता है, उनका आशीर्वाद लेता है और सबको एक समान श्रेणी में आंकते हैं प्रेमानंद जी महाराज। इसीलिए क्योंकि तमाम आडंबर से, तमाम प्रोटोकॉल से, तमाम तरीके की कटसी से दूर है प्रेमानंद जी महाराज, इसीलिए आज पूरी दुनिया, केवल वृंदावन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेमानंद जी महाराज का जयकारा गूंजता है। नमस्कार।